हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साई क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं एपी के प्रथम एन पदों के योग। कल देखे थे पिछले वीडियो में हम एपी के एनवां पद और उस पर क्वेश्चन भी करवाए थे। आज होगा एपी के प्रथम एन पदों के योग। चलिए मान लेते हैं कि एपी को है, एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, इसका सारवंतर डी है, एनवां पद टी एन है, एनवां पद टी एन है। तो प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो एन पदों के योग को हम एस एन से सूचित करते हैं। एस मतलब सम, सम मतलब जोड़ होता है, एस यू एम, सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़। तो एस एन का एपी के प्रथम एन पदों के योग को हम एस एन से सूचित करते हैं। एपी के प्रथम एन पदों के योग को एस एन से सूचित करते हैं। समझ गए? तो आइए हम निकालते हैं एस एन का मान कितना होता है। एस एन का मान कितना होता है, चलिए मान लिए पहला पद है सारवंतर डी, अंतिम पद इसका एनवां पद हो गया टी एन। तो एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर, एस एन मतलब सभी पदों का योग। तो यहाँ से हम लिखेंगे एस एन बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। तो पहला पद है ए प्लस, दूसरा पद है ए प्लस डी प्लस, तीसरा पद है ए प्लस 2d, चौथा पद है ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस 3d। अब इधर जाएगा प्लस, अंतिम में आ जाएगा टी एन, अंतिम में आ जाएगा टी एन। टी एन के पहले होगा टी एन माइनस डी, इससे पहले होगा टी एन माइनस 2d, टी एन माइनस 2d। पुनः हम इसी पद को इधर से भी शुरू करके लिख सकते हैं। जो बताए थे एपी को अंतिम पदों से लिखेंगे तब भी तो एस एन ही होगा, वो एन पदों का योग वो भी दिखाएगा। यानी कि उधर से शुरू करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, टी एन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टी एन प्लस टी एन के पहले वाला पद टी एन माइनस डी प्लस टी एन माइनस 2d प्लस, इसी तरह से टी एन माइनस 3d प्लस डॉट डॉट, फिर अंतिम में यहाँ जाएगा ए प्लस डी, यहाँ हो जाएगा, यहाँ जाएगा ए प्लस 2d, इधर से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से अंतिम में टी एन। दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इधर एस एन कितना एस एन? 2 एस एन, एस एन 2 एस एन बराबर ए प्लस टी एन। प्रत्येक पद को जोड़ते जाएंगे, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन प्लस, ये तो डी से डी कट जाएगा, तो फिर इसमें बचेगा ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, फिर प्लस डी से डी कट जाएगा, इसमें बचेगा ए प्लस टी एन। इसी तरह से सब कट जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस टी एन, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी कट जाएगा। तो ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, इसमें भी कट जाएगा। तो ए प्लस टी एन। इसी तरह से डॉट एन पदों तक ले कितना जोड़ना है? एन पदों तक, एन पदों तक ले इसको जोड़ना है। तो एन पद तक ले जोड़ना है, इसको सबको जोड़ना है। देखो सेम चीज है, सब क्या है? सेम चीज है।
ए प्लस टी एन, 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 यानी कि ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, एक ही चीज को n बार जोड़ना है। इस पर एक हम एग्जाम्पल पहले समझाते हैं कि कैसे जोड़ना। जैसे 5 + 5 अगर कहे तो कै वो 5, सेम चीज है, 1 2 3 वो है, तो इसको हम लिख सकते हैं जितना बार जोड़ रहे हैं तो 3 बार जोड़, 3 गुना एगो लिख दीजिए। तो यहाँ भी वैसे ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, n बार जोड़ रहे हैं तो n गुना टी एन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 2SN, 2SN, SN बराबर हो जाएगा n बार जोड़ रहे हैं तो n गुना एगो कोई लिख देंगे ए प्लस टी एन, तो 2SN बराबर हो गया n गुना ए प्लस टी एन। यहाँ से SN का मान निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। तो यहाँ से हो गया SN का मान निकल गया। अब SN का मान यहाँ पर हम TN का मान रख सकते हैं। TN बराबर चूंकि जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ मान पुट कर देंगे यहाँ। तो SN का मान हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस TN का मान a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। TN का मान रख दिया तो a और a 2a, दिस इम्प्लाइज SN बराबर हो गया यहाँ से n/2, तो a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया SN के लिए सूत्र हो गया। SN के लिए ये सूत्र हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और टोटल इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसी से लगभग दिया रहेगा। और इससे एक क्वेश्चन तय है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, और आगे के कंपटीशन में भी इससे बनता ही हिसाब बनता है। चलिए इसको लिख लीजिए या तो। अब यदि AP का प्रथम पद बराबर a, अंतिम पद बराबर l, l को अंतिम पद भी कहते हैं, लास्ट टर्म l, इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान प्रथम पद, अंतिम पद का मान l, तो हम SN यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जब हमको कोई भी AP का अगर शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद दिया रहे, दो गो पद, तो आराम से हम SN लगा सकते हैं। तो यहाँ से SN बराबर होता है n/2, जितना पद रहेगा उसका आधा, और इंटू में a प्लस l, SN बराबर ये भी सूत्र होता है जब उसका अंतिम पद और प्रथम पद ज्ञात रहता है बच्चों। तो इससे हम भी निकाल लेते हैं n/2 इंटू a प्लस l से SN का मान निकाल लेते हैं, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। चलिए ये हो गया अगला सूत्र। एक महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, SN का मतलब समझिए। SN का मतलब समझिए, रटना नहीं इसमें, लॉजिकल पूरा चैप्टर है। AP लॉजिकल होता है, लॉजिक, अगर लॉजिक के आधार पर समझ लिए तो कभी भूलिएगा नहीं। तो SN का मतलब समझिए, SN का मतलब होता है AP के प्रथम n पदों का योग, और SN-1 अगर कोई लिखता है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि AP के प्रथम n-1 पदों के योग निकालना है। यानी कि इससे एक पद काम का योग ही बता रहा है। ये क्या कह रहा है कि जितना पद का योग इसमें है उससे एक पद काम का योग इसमें है। तो इसका मतलब हुआ AP के प्रथम n-1 पदों का योग, इसका मतलब ये हुआ AP के प्रथम n-1 पदों का योग निकालना है। इसका अर्थ समझा रहे हैं, इसका अर्थ हुआ ये, इसका अर्थ हुआ ये। चलिए अब हम
एस एन बराबर लिखते हैं और एस एन माइनस वन बराबर लिखते हैं। तो एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एस एन बराबर लिखेंगे, इसलिए हम एस एन बराबर लिख सकते हैं टी वन मतलब प्रथम पद, इसका मतलब हुआ एन पदों तक जाएंगे, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस टी एन। इसके पहले क्या रहेगा, टी एन माइनस वन, इसमें भी है। अब एस एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट टी एन माइनस वन तक यही रहेगा इसमें। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं बच्चों, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर देखते हैं क्या मिलता है हमको, बहुत बड़ा रिजल्ट निकलने जा रहा है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो रहा है एस एन प्लस एस एन माइनस वन। ये जो लिखते हैं थोड़ा सा नीचे लिखते हैं एन माइनस वन, एन भी लिखते हैं जो नीचे लिखते हैं, ऐसा सामने नहीं लिखना है, बराबर। ये देखो जोड़ेंगे नहीं, सॉरी घटाएंगे, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा देते हैं। तो ये हो गया माइनस 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 माइनस, सब माइनस हो जाएगा, यानी कि जितना भी है ना, नीचे वाला घटा रहे तो घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह को चेंज कर देती, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, सब कैंसिल होते चल जाएगा, ये भी कैंसिल, बच जाएगा इसमें एक अधिक, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टी एन था, तो टी एन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, टी एन बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में टी एन, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन बराबर हो गया टी एन। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो ये सूत्र हो गया, इसलिए टी एन को इधर रख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। तो टी एन बराबर हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस वन। और टी एन का सूत्र इसके पहले भी देख चुके हैं, टी एन बराबर था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन बराबर ये भी सूत्र आ गया आज। तो इस तरह से टी एन का दो सूत्र जान गए साथियों, आज दो सूत्र जान गए टी एन का, इसके पहले वाला एक और एक ये, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, और इस चैप्टर में हर एक बार इसका यूज करेंगे लगभग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण कह रहा है कि एपी का एन पदों का योग निकालना है। एपी के एन पदों का योग, यदि टी एन दे दिया, यदि टी एन बराबर 5 प्लस 6n, 5 प्लस 6n, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब n प्राकृत संख्या है। तो tn दे दिया है, एस एन पूछ रहा है, एस एन बराबर व्हाट, एस एन पूछ रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग निकालिए, क्या होगा। तो भाई n पदों का योग हमको निकालना है, हमको तो एक चीज मालूम है, अंतिम पद मालूम है, tn मालूम है, और हमको पूछा एस एन, क्या पूछा, एस एन। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग निकालना है। तो हम यहाँ से T1 भी निकाल सकते हैं, T2 भी निकाल सकते हैं, T3 भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद दोनों हम निकाल सकते हैं। अंतिम पद तो दिया हुआ है, तो अगर प्रथम पद हम निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम सूत्र लगा देंगे एस एन का। चूंकि लिखेंगे Tn बराबर है 5 प्लस 6n, भाई Tn है, अगर T1 हमको मालूम, अंतिम पद मालूम है, इसे यल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यल भी कहते हैं, यानी कि यल बराबर दे दिया 5 प्लस 6n, और यल पता, अगर ए पता हो जाए प्रथम पद तो फिर सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस यल। तो यल तो मालूम है, प्रथम पद मालूम करना है, तो n बराबर 1 रख देंगे, T1 निकल जाएगा। तो T1 बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 रख दिए, तो 5 प्लस 6 गुना 1, 6 गुना 1, तो हो जाएगा 5 प्लस 6 बराबर 11, T1 हो गया 11। इसलिए एस एन बराबर सूत्र होता है n बटे 2 इंटू ए प्लस यल। देखो यल तो हमको मालूम था, ए निकाल लिए यहाँ से, अब रख देंगे मान, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो n बटे 2 इंटू ए का मान 11, अब प्लस एल का मान, एल का मान तो यही है 5 प्लस 6n, तो यहाँ से हो गया n बटे 2 इंटू 11 5 16 प्लस 6n, यहाँ से हो गया n बटे 2, यहाँ पर कॉमन है दोनों में कुछ, तो जो कॉमन है चलो कॉमन ले लेते हैं, तो 8 प्लस
3n, 8 दूना 16 3 6, इससे ही कट गया तो बच गया क्या n इंटू 8 प्लस 3n, मतलब 3n का स्क्वायर गुना हो रहा है अब प्लस 8 गुना n, 8n, ये हो गया n पदों का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी दिया है 99, 95, 91, 87 ... इतना के 20 पदों का योग बराबर हुआ, यानी कि 20 पदों का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए। एपी दे दिया है, एपी क्या कर रहा है, एपी दे दिया भाई, देखिए एपी दे दिया है तो ये पद नहीं लग रहा है कि घटते जा रहा है एपी, तो प्रथम पद ये हो गया और इसमें से इसको घटा देंगे तो डी निकल जाएगा और n बराबर 20 हो गया। 20 पद हो, जितना पद कहेगा 20 पद 30 पद 40 पद तो n हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर हो गया 99 और d बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 95 में माइनस कर देंगे 99 तो आ रहा है -4। तो हमको निकालना क्या है, और ये दिए दिया n का मान 20, पदों की संख्या दे दिया, ये पदों की संख्या मतलब n होता है n बराबर 20। निकालना क्या भाई s 20 पदों का योग कह रहा है, 20 पदों का योग, तो n पदों का योग को हम s n लिखते हैं, तो 20 पदों का योग को हम लिखेंगे s 20 मतलब 20 पदों का योग इसका मतलब हुआ, और s n का मतलब कह रहे थे n पदों का योग, ये 20 जो हो गया 20 पदों का योग बराबर हुआ। s 20 पूछ रहा है तुमसे, s 20, तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है भाई n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसका क्या लॉजिक है, यहाँ पर जो रहता है जितना एस एन है तो n/2, अगर s 20 रहेगा तो 20/2 लिखेंगे इंटू 2a प्लस n माइनस 1, मतलब इस यहाँ पर इतना उसमें घट जाएगा। चलिए इसलिए s यहाँ पर n बराबर 20 रख दो तो s 20, तो 20/2 इंटू 2 इंटू a का मान 99 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। अब यहां से हो गया, ये तो कट करके 10 हो गया और ये हो गया 99 दूना 9 दूना 18 और 9 दूना 18 19 198 और प्लस 19 गुना -4, तो बराबर 10 इंटू 198 और गुना कितना हो जाएगा 198 प्लस माइनस हो जाएगा 19 चौक 76, तो 10 गुना 8 में 6 गया 2 और 19 में से 7 गया 12, तो बराबर में आ जाएगा 1220 इसका हो गया। 20 पदों का योग कहेगा निकाले तो 1220 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम कैसेसना का एक्सरसाइज देख रहे हैं, n पदों का योग पद आधारित होगा क्वेश्चन। इसका एक्सरसाइज 5.4 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है कि एपी के n पदों का योग दे दिया है, मतलब एसएन दे दिया है। एपी के n पदों का योग को कहते हैं एसएन दे दिया है कितना 5n स्क्वायर प्लस 3n/2, यहाँ /2 यहाँ भी है, इतना है एसएन। तो इसका कहता है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद मतलब T20, 20वां पद हुआ। T20 का रहा निकालने के लिए भाई 20वां पद या 21वां पद या 22वां पद जब निकालना हो तो हम शुरू में बताए थे
कि उसका ए और डी मालूम करना पड़ेगा। ए और डी मालूम होगा तभी 20वां पद निकलेगा। चलिए एस एन हमको दिया हुआ है। जब एस एन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको टी एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टी एन। जब टी एन निकल जाएगा तो उसमें तो फिर 20वां 30वां कौनों भी निकाल लेंगे। टी एन निकालते हैं तो टी एन बराबर, चूंकि सूत्र होता है टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। लगा दीजिए सूत्र। तो एस एन का जगह पर ये रख दीजिए। एस एन का तो मान डायरेक्ट उसको उठा के रख देना यहाँ से। तो 5n² माइनस 3n प्लस 2 इतना हो गया एस एन। इसमें घटा देंगे एस एन माइनस 1। देखो एस एन माइनस 1 निकालेंगे ना, तो जहाँ पर एन रहेगा वहाँ पर एन माइनस 1 पुट करेंगे। एस एन में जहाँ पर है एन वहाँ एन माइनस 1 रखाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा अब बटे 2, फिर प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 अब बटे 2। तो यहाँ से कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 हो गया तो 5n² अब प्लस 3n माइनस, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया 2 तो 5 इंटू इसका होल स्क्वायर तोड़िए लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस 2ab तो 2n अब प्लस इसको गुना कर लीजिए 3n माइनस 3। ये tn निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तो 5n² प्लस 3n बटे 2 है माइनस। यहाँ पर देखो 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए तो 5n² प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5 दूना 10n प्लस 3n माइनस 3 अब बटे 2। बटे कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर से एलसीएम इन दोनों का ले लेते हैं। तो एलसीएम में आ जाएगा पूरे में 2। पूरे में क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 और 2 का एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पर यही चीज लिखा जाएगा 5n² प्लस 3n अब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सबका चिन्ह बदल जाएगा तो 5n² माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में 10n हो जाएगा, माइनस में 3n हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ के बाद 5n² प्लस में 5n² माइनस में, देखो 5n² प्लस में 5n² माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया धन बटा 2 है, स्क्वायर नहीं है। चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए 3n एक जात वाला खोजिए, n वाला, n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है। 3n प्लस में है और 3n माइनस में भी, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या? माइनस में 5 अब प्लस में 3 अब प्लस में 10 यानी कि 10n और यहाँ पर 3 प्लस में माइनस में 5 तो माइनस में 2 अब बटे में 2। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन हो गया तो 5n अब माइनस 1 अब बटे 2, ये कट गया तो बराबर 5n हो गया। 5n निकल गया इसका tn, यानी कि tn बराबर आ गया 5n। tn बराबर क्या आ गया भाई? 5n। तो हम यहाँ से tn जब निकल गया इसलिए हमको निकालना था t20। क्या निकालना था? t20 निकालना था। देखो t20 n के जगह पर अगर 20 रख देंगे तो t20 नहीं निकल जाएगा? हाँ t20 तो निकल ही रहा। तो t20 कितना आसान है, तो 5 इंटू 20 बराबर 100। आंसर 5n माइनस 1 होगा, सॉरी यहाँ पर। तो 5n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 तो माइनस 1 बराबर 99 हो गया इसका आंसर, 99। इसको लिखना है तो लिखिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योग, इसका योग निकालना है भाई। तो योग निकालना है
तो योग के लिए देखिए हमको n चाहिए पदों की संख्या। तो 1 2 कितना पद ही पता नहीं, लेकिन इसमें जान रहे कि जो शुरू में लिखा रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो a बराबर 25, d बराबर 28 में से 25 गया 3, और अंतिम में जो लिखा रहता है बता दिए थे, जो लिखा हुआ रहेगा अंतिम वो tn हो जाता है। अंतिम पद tn बराबर 100 हो गया। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, चूंकि तीनों में जानते हैं कि tn का सूत्र होता है। अगर इस टाइप से डाटा तैयार है उसमें किसी एक का सूत्र होता है तो पहले उसको सूत्र को लगा दीजिए उसको। तो चूंकि जानते हैं tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से tn का मान 100 बराबर a का मान 25 इंटू n तो निकालना है, इंटू डी का मान 3। यहाँ से तो हो गया a प्लस है तो भाई 25 प्लस होगा यहाँ, तो 100 माइनस इधर आएगा तो 25 बराबर 3n माइनस 3। तो यहाँ 75 हो गया बराबर 3n माइनस 3। ये आके इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 75 और 3 78 बराबर 3n, अर्थात 3n बराबर कितना आ गया भाई 78। तो n का मान यहाँ से निकाल लेंगे, n बराबर हो जाएगा 78 बटा 3। तो यहाँ कट जाएगा, सॉरी 26 थी 78, n बराबर 26, n बराबर 26 निकल गया। जब n निकल गया, a पता है d पता है, तो क्या s 26 नहीं निकलेगा? जितना पद था उसका योग निकालना था। ये 26 पद हो गए, n बराबर इसमें कुल मिला 26 पद है, तो 26 पदों का योग निकाल देना है। तो इसलिए चूंकि जानते हैं, चूंकि एस n बराबर होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एस n बराबर 26 रख दो तो एस 26 निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ 26 पदों का योग। तो 26 पदों का योग गया n बटे 2, मतलब 26 बटे 2 इंटू 2a, a का मान हो गया 25 प्लस n माइनस 1, तो मतलब 26 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो गया 3। तो यहाँ से हो गया कट करके 13, तो 13 इंटू 25 दूना 50 और प्लस 26 में से एक गया 25, 25 दिया 75, तो 13 गुना ये दोनों के जोड़ लेंगे 5 7 5 12 125, 125 गुना 13 कर लेंगे तो 13 5 65 और बाकी 6, 13 दूना 26 और 6 32 और 13 और 3 16, 16 25 26 पदों का जो कितना आ गया 13 25। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जितना भी एक्सरसाइज का इसमें है सभी को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास एसएन पर आधारित था। चलिए इसको लिख लीजिए पहले, और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम देखते हैं अगला दिन आगे चैप्टर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।